युवा साथियों प्रणाम। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। जीवन में हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि आज हम अपनी बुराइयों को रहने देते हैं, फिर आगे कभी हम अपने बुराइयों से लड़ लेंगे। आज का जो मेरा जीवन है अभी जैसा चल रहा है चलने देता हूँ। जब कल वक्त आएगा तो मैं अपने को बदल लूँगा, मैं अपनी लाइफ को चेंज कर लूँगा। ऐसा सोचने वाले मेरा युवा मित्र शायद यह भूल जाते हैं कि हमारा जो यह बायोलॉजिकल शरीर है और जो हमारा एनर्जिक मन है, जो हमारी सूक्ष्म काया है, जो हमारी अंतः काया है और जो हमारी अचेतन काया है, अचेतन मन कह सकते हैं, एनर्जी का स्वरूप है वो। तो हम अलग अलग परतों से बने होते हैं मित्र। यह जो शरीर है, जो बाह्य कलेवर है, ये जो बायोलॉजिकल मैटर है, ये जो फिजिकल है, यह शरीर में आप 25 साल से पहले तक जिस अवधारणा को आप रखेंगे, जिस चीज़ की आप हैबिट बनाएंगे, जिस तरह से आप सोच रखेंगे, जिस तरह से आप खान पान रखेंगे, जिस तरह से आप अपने जीवन को शैली में ढालेंगे, वही कालांतर में पूरी उम्र आपका चलने वाला होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज 30 साल के हो गए और आज हमने अचानक 30 साल के बाद अपनी आदतें बदली। तो आदतें तो हम बदल लेंगे, बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या होगा, जो ढर्रा आपने जो जीवन में चल रहा है, जो आप बचपना से आज तक का जो आपके जीवन में शामिल है, कि आलसी शामिल है, व्यग्रता शामिल है, क्रोध शामिल है, चिढ़ने का दिमाग शामिल है, बात को आधे अधूरा सुनने के शामिल है, पूरा सुनने के शामिल है, क्रोध का शामिल है, क्या क्या चीज़ें हैं आपके अपने इस जीवन की पिटारे में, क्या क्या शामिल है कि शांतिपूर्वक धैर्य से सुनते हैं, विश्लेषण करते हैं, तर्क करते हैं, विश्लेषण करते हैं, नहीं करते हैं, क्या करते हैं, किसी की बात को कैसा एक्सेप्ट करते हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं, क्या क्रिया होता है, क्या प्रतिक्रिया देते हैं, इस जीवन के बाबत क्या दृष्टिकोण है, लोगों के बाबत आप क्या सोचते हैं, आपकी पूर्वाग्रह क्या है, आप किस सांचे में ढले हुए हो, कौन सा फ्रेम है आपका। हर व्यक्ति का अपने अपने घर में इस सामाजिक दायरा में एक फ्रेम बन जाता है। मान लीजिए कि मैं बचपना में यदि मैं नास्तिक घर में जन्म लेता तो मेरे घर में किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा, फोटो पूजा या सगुण उपासना, ये तमाम छोटी छोटी प्रतीक चीज़ों से मैं मरहूम रहता, दूर रहता। क्यों? क्योंकि मेरे घर में वो वातावरण रहता। और यदि मेरे घर में सकार पूजा होता है तो यदि मैं देवी के उपासक हूँ तो देवी की तरह से मेरे घर में वातावरण होगा। यदि मैं दूसरे देव का उपासक हूँ, देव की तरह होगा। यदि दक्षिण मार्गी उपासक हूँ, दक्षिण मार्गी होगा। वाम मार्गी है तो वाम मार्गी होगा। और जो किसी को धर्म को नहीं मानता है तो उसके घर का वातावरण उसी तरफ से होगा। मित्रों, तो ये जो बचपना से हम जिस फ्रेम में बैठ जाते हैं, जिस खांचा में हमको बैठाई जाती है, ये 25 साल के आते आते तक इस तरह से मजबूत खांचे बन जाते हैं। फिर जब उसमें आप बदलाव करते हैं तो बहुत परेशानियों का दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए आप बचपना से बड़े आलसी हैं, दोपहर के जगते हैं, आप ज़्यादा समय तक नहीं, सुबह नहीं जग पाते और अचानक आपकी कोई कैरियर ऐसा हो गया जिसमें सुबह 6 बजे आपको उसमें जाना पड़ गया। तो आपके लिए पूरी तरह से लाइफ को पलटना हो गया और आपको बहुत जद्दोजहद करना पड़ेगा, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। इस संघर्ष में आपका कोशिकाएं डैमेज होगा, आपकी मन डैमेज होगा, आपकी हार्ट डैमेज होगा और आपके जीवन शैली में बदलाव आएगा और आपकी मनोवृत्ति में बदलाव आएगा और हो सकता है कि आप विकार के ग्रस्त हो जाओ। इसी तरह से जो हमारा जीवन शैली बन जाता है, मसलन मान लीजिए एक गांव का बंदा है, वो गांव का बंदा 9 बजे अपने खाना खा के सो जाता है, सुबह 4 बजे उठ जाता है। आप उसको शहर में ले आते हैं, 2 बजे खाना खिलाते हैं रात्रि में, और रात्रि में 2 बजे खाना खाने से पहले तक तो उसकी हालत क्या होगा, क्या दुर्दशा होगा। फिर सुबह आप सब सोए रहते हैं, वो बेचारा खाट में पड़ा है, इधर देख रहा है उधर दिख रहा है, क्या घर के लोग जग गए हैं, क्या है। अभी तक अब उनका भोर हो चुका है लेकिन आपका तो अभी भिसारे हैं। सुबह आपका 10 बजे तो आपकी गहरी निद्रा में है, 11 बजे आप सो रहे हैं, खर्राटे भर रहे हैं क्योंकि आपने रात को 2 से 3 बजे सोया है। तो जीवन पद्धतियाँ बदल जाती है। तो मित्रों, यदि आपको जिस करियर में जाना है, जिस जॉब में जाना है, जो फ्यूचर बनाना है, जिस शैली में आपको जीवन जीना है, आप 25 साल से पहले अवस्था तक यदि आप उसको ढाल लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने में एग्जार्ब कर लेते हैं, उसकी शोषण कर लेते हैं, उस आदत में अपने को ढाल लेते हैं,
तो फिर आप 25 साल के बाद आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तब आप प्रैक्टिस हो चुका होता है और आपका शरीर, आपका मन, आपका दिमाग, आपका कार्य व्यवहार उसमें धड़ल्ले से दौड़ता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। आप मेरे गांव आएंगे तो तंग गलियों से यदि आप गुजरेंगे तो आप दिन में भी आपको डर लगा रहेगा कहीं मैं किसी से टकरा ना जाऊं। लेकिन उसी तंग गली में रहने वाला कोई भी बंदा रात्रि में भी आंख बंद करके वह दौड़े चला आता है। वह बाइक से भी फर्राटे भर लेता है, कहीं भी कुछ भी कर लेता है। क्यों? क्योंकि उस गली में उसको चलने का अभ्यास हो गया। जीवन भी मित्रों, यदि जिस रास्ते पे आपका चलने का अभ्यास है, जो आदतें आपकी चलने के अभ्यास है, जिस आदत में प्रैक्टिस बन गया है, जिस तरह से आप अपने को ढाल लिए हो, उसमें आपका लाइफ ऐसे ही गुजरता है। उसमें फिर आपको बहुत ज़्यादा सावधानी की जरूरत नहीं पड़ता। हमारे कई युवा मित्र 16-17 साल के होते हैं, तो 14-15 साल से इस समय हमारे युवा बच्चे लत में आ जाते हैं, नशे की लत में आ जाते हैं, कई प्रकार के खान पान की लत में आ जाते हैं, कई प्रकार के देखा देखी की लत में आ जाते हैं, अफेयर की लत में आ जाते हैं, और न जाने क्या क्या, और वासना की लत में आ जाते हैं, रसना की लत में आ जाते हैं। विषय वासना और काम, इसमें वह बिना सोचे समझे, बिना एजुकेशन लिए और कुछ का कुछ लोगों से जो सुन लिया, वीडियो में जो देख लिया, और जो कहीं यहाँ कहीं से भी कुछ चित्र दिख रहे, उन्माद में फंस गए और उसकी लाइफ फिर उस तरह से बह जाता है मित्रों। तो 25 साल के अंदर तक यदि आपकी जो भी चीज़ें हैं उसको यदि आपने संभाल लिया, आपने अपना रास्ता सही कर लिया, आपके पास यदि केयर टेकर सही हैं, आपका गाइडलाइन करने वाला सही है, कोई व्यक्ति अनुशासित है जो आपकी लाइफ को अनुशासित कर रहा है, जो आपको सिखा रहे, बता रहे, विश्लेषित कर रहे हैं, और आप अपने ट्रैक में हैं, आप अपने करियर की दिशा में हैं मित्र, तो 25 साल के बाद फिर आपका जीवन उसी तरह से उछाल लेता हुआ चला जाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे एक बहुत करीबी मित्र थे, उनकी उस समय आयु करीब 50 की अवस्था की रही होगी, जब उसको एक बड़ा कैंसर रोग ने ग्रसित कर लिया। प्रोस्टेट कैंसर में वह पीड़ित हो गया। तमाम तरह की वह लत में थे, चाहे विषय का लत हो, वासना की लत हो, आपका जिह्वा का लत हो, कि आपका मादक पदार्थ हो, कि उल्टा पुल्टा जागने का आदत हो, उल्टा पुल्टा खाने की आदत हो। मतलब उसने अपने शरीर के साथ बहुत अत्याचार किए थे, इतना अत्याचार किए थे कि वो शरीर तब तक कैसे स्वस्थ था ये सोचने की बात था। लेकिन जब उसको अचानक बीमार पड़ते गए, हम दोनों गए डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर से उन्होंने कहा कि मैं आज से अपनी सारी चीज़ें छोड़ देता हूँ। डॉक्टर ने कहा नहीं, अब कुछ चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस समय आपको छोड़ना था और उम्र आपके पास था, कुछ कर सकते, इस जीवन का कर सकते, इस समाज में कुछ कर सकते, अपने लिए कुछ कर सकते, वह वक्त आपका 25 साल से शुरू होता था और 50 साल तक चलता था। वह 25 साल आपने महत्वपूर्ण खो दिया। अब आप क्या बचाओगे? यह शरीर तो बचेगा नहीं, मन आपका व्याकुल होगा। आप खान पान को सही करोगे, अनुशासन में शुरू करोगे, दुनिया भर की चीज़ें आप अब अनुशासित रहना शुरू करोगे, क्योंकि मौत सामने है। तो मौत के भय से तो ऐसे भी आपका जीवन में बड़ी कष्ट होने वाला है। तो आप जो भी है, जो आदतें हैं, जिस तरह से आप जीवन जीते हैं उसको जीते रहिए, उसी में रस लेते रहिए, उसी में मजा करते रहिए, क्योंकि मौत तो निकट है। आप इतने दिन तो मौज किए, कुछ दिनों के लिए क्यों अपने आप को सजा देते हो? डॉक्टर की बात उस समय मेरे मित्र को बड़ा बुरा लगा, पर मैं समझ गया। डॉक्टर ने कहा कि अब यह शरीर को आप बचा नहीं सकते, और आप मन को तो कब का आप खो चुके हैं, और जीवन तो आपकी तबाह हो ही चुका है। आत्मा तो आप कभी आपने जगाया ही नहीं था, और जीवन के लक्ष्य को तो आप ऐसे ही गंवाते रहे। आप तो अपना जीवन को मटरगस्तिया में गंवाते रहे, अब भला बचा के क्या कर लोगे? तो मैंने डॉक्टर जी से कहा, ठीक है डॉक्टर सर, कि इसका शरीर तो अब बचेगा नहीं। हो सकता है कि मन बच जाए, हो सकता है कि आत्म जागृति आ जाए, हो सकता है कि आत्मबोध आ जाए, हो सकता है कि तत्वबोध आ जाए, हो सकता है कि वह अपने जीवन में लौट आए। तो उसे यदि वो करना चाहता है, यदि वह अपने को निजात चाहता है, तो उसका आखिर क्या उपाय हो सकता है? तो उन्होंने कहा, एक झटके में सब कुछ छोड़ दें, कोई चीज़ बारी बारी से नहीं, एक झटके में छोड़े और नए अनुशासित जीवन का प्रोग्रामिंग करें, और अपने मन को सबसे पहले आश्वस्त करे कि उसका जीवन ऐसे चल रहा है,
एक डिजाइन बनाएं कि उसका खान पान कैसे होगा, वो जागेगा कैसे, सोएगा कैसे, दिन भर विचार क्या करेगा, मानसिक चिंतन क्या करेंगे, क्या स्वाध्याय करेगा, कितना उपासना करेगा, क्या अध्यात्म में जीवन जिएंगे, किस तरह के भाव होगा, किस तरह के सोच में जीवन जिएंगे। वो जो चाहता है उसको एक डायग्राम बना ले और उसको वह बंद आंख से वह फलीभूत होता हुआ अनुभव करे कि अब उसके जीवन में हो रहा है। तो मित्र, मेरे उस मित्र ने अब मरता क्या न करता तो उसकी आत्मचक्षु जगा, क्योंकि प्रखर बुद्धि के थे, विश्लेषक बुद्धि था, तर्क बुद्धि में गजब का था, पढ़ा लिखा भी खूब था, इंटेलिजेंट भी खूब था। पर 25 साल की अवस्था में वह 22 साल का था तो उसकी दिशा भटक गया था, उसकी चाल चलन भटक गया था, उसकी सोच विचार भटक गया था, वह भटका हुआ देवता बन गया था। इसलिए उसको लौटने में 25 साल से ज़्यादा का वक्त लगा मित्र। अब वह अपने चिंतन की दिशा बदला तो उसमें चिंतन ने बदला, उसमें बदलाव आया उसके जीवन में। लेकिन शरीर तो जिस चीज़ का अभ्यस्त था वो शरीर का डिमांड बढ़ने लगा, शरीर की तकलीफें बढ़ने लगी, मन को उनको बहुत तकलीफें बढ़ने लगी। लेकिन वह एक लक्ष्य ठान लिया था, नहीं, मुझको अब यह जीवन नहीं जीना है, मुझको जो मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ बस उसी प्रोग्राम में मुझको देखना है, रहना है। मित्रों, वह संघर्ष करते रहे। 2 साल 1 साल का उनका डॉक्टर के अनुसार से जीवन बचा था, लेकिन वह बंदा 3 साल तक जिंदा रहा, स्वस्थ दिखते रहे और मृत्यु के समय भी वह बातचीत करते रहे और शांतिपूर्वक उन्होंने अपने मरण को वर्ण किया। लेकिन उन्हें बताया कि मित्र, मैं क्या बताऊं, यह 3 साल का संघर्ष मुझको लगता था कि 3 जन्म का संघर्ष है। ऐसा लगता था कि मैं 3 जन्म से संघर्ष कर रहा हूं। तो मित्र, उन्होंने मुझसे पूछा, आप कैसे अपने आप को अनुशासित कर लेते हैं? तो मैंने कहा, मैंने जो बाल्यकाल से 25 साल की अवस्था में मैंने अपनी जो दिनचर्या को, अपने अनुशासन को, अपने विचार को, अपनी थिंकिंग को, अपनी थॉट को, अपनी जीवन शैली को, अपनी समझदारी को, अपने विवेक को जिस रास्ता में मैंने लगा दिया था वही रास्ता आसानी से जी रहे हैं। बिल्कुल, ये तो सहज समाधि है, जीवन सहज रूप से जीते हैं, क्योंकि जो है वो है। इस समझ से यदि आप जीते रहेंगे तो फिर ये सब बवाल नहीं होता। तो मित्र, मैंने उस अपने मित्र से सीखा कि उम्र की गुजर जाने के बाद आपका जीवन सफल तो हो सकता है, लेकिन आपको उसमें न जाने कितने गुना आपको मेहनत लगेगा, कितने श्रम करना पड़ेगा, कितने हद तक आपको तकलीफ दे हो सकता है। मित्र, तो आप हमारे युवा मित्र हो, आप संभलिए। आपका अपना खान पान, रहन सहन, सोच विचार, जीने का ढंग और खाने पीने, सोने जागने, उठने बैठने, कल क्या करना है, भविष्य में क्या बनना है, सारा चीज़ जो भी आप चाहते, जो भी अपने करियर में चाहते, जो भी महानता चाहते, जो भी लाइफ चाहते हो, उस लाइफ को आप अभ्यास कीजिए। 25 वर्ष से पहले आप 14 साल के हैं, 16 साल के, 18 साल के, तो खुश नसीब हैं कि आप इसी समय से शुरू कर लीजिए। आप 20 साल के हो गए तो भी 5 साल आपके पास है, आप 22 साल के हो तो भी आपके पास 5 साल का है, और 24 साल के हो गए तो 1 साल आपके पास है। लेकिन आप 25 टारगेट पूरा कर लिया तो जो आपका आदत बन चुका, जो जीवन बन चुका, वो सहज जीवन होगा। अब जो आप बदलाव करेंगे वो असहज जीवन होगा, वो अनकंफर्टेबल जीवन होगा। उसको आपको बदलाव करना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक आकृति को लोहे की कारखाना ने एक डिजाइन बनाया और उस आकृति को सांचा में, फ्रेम में ढाल दिया। अब वो मार्केट में आ गया। अब आप अपने घर में ला करके उसको अब दूसरा डिजाइन बनाना चाहते हो तो आपको तोड़ फोड़ लगेगा, कटिंग फटिंग लगेगा, फिर आप उसमें कितने बैंड आएंगे, कितने जोड़ आएंगे, और वो उसके जैसे तो बनेगा नहीं। तो 25 साल तक आपकी फ्रेमवर्क होते रहता है मित्र, जीवन का, इस शरीर का, जीवन का, मन का, तन का। आप उसी समय उसी फ्रेमवर्क में आप अपने को ढाल लीजिए, फिर आपको भविष्य में तोड़ फोड़ की आवश्यकताएं महसूस नहीं होगी मित्र। तो 25 आयु तक आप अपने को जो बनना है उस दिशा में अपना फ्रेमवर्क कीजिए, अपना डिजाइन बनाइए और उस डिजाइन को जिए, फॉलो करें और सक्सेसपूर्ण जीवन जिए मित्र। तो फिर कभी हम छोटी छोटी बातों को लेकर आते हैं। तब तक के लिए विदा, नमस्कार, धन्यवाद।